हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कलेक्शन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टोपोलॉजी सेकेंड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल्जानो बेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी। इसे शॉर्ट में BWP भी कहा जाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए टोपोलॉजिकल स्पेस XT इज सेड टू हैव बोल्जानो बेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज ए लिमिट पॉइंट इन X। ये बोल रहा है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है, वो बोल्जानो बेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगा अगर अगर उसके कोई भी अगर एक सबसेट लिया जाए जो इनफाइनाइट हो, उसमें कम से कम एक लिमिट होनी चाहिए। तो यही है बोल्जानो बेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी। आगे हम देखेंगे इस पर आधारित एक थ्योरम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है बोल्जानो बेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी पर आधारित थ्योरम। तो थ्योरम देखिएगा, प्रूव दैट कॉम्पैक्ट स्पेस हैव बोल्जानो बेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी। हमें प्रूव करना है कि अगर एक कॉम्पैक्ट स्पेस जो होता है वो बोल्जानो बेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगा ही, मतलब उसको फिक्स है कि वो रखेगा, ये क्वालिटी रखेगा ही BWP की। तो प्रूव लेट XT बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस एंड लेट ए बी ए इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X। ये दिया गया है कि XT एक कॉम्पैक्ट स्पेस है और ए जो है तो उसका एक इनफाइनाइट सबसेट है। देन वी हैव टू शो दैट ए हैज़ ए लिमिट पॉइंट। तब हमको सिद्ध करना है कि जो ए है सबसेट ऑफ X, उसमें एक लिमिट पॉइंट जरूर होगी। वी विल प्रूव इट बाई कंट्राडिक्शन मेथड। हम इसे विरोधाभास सिद्धांत के द्वारा प्रूव करेंगे। तो हमको प्रूव करना है कि ए के पास कोई न कोई पॉइंट जरूर होगा। ए हैज ए लिमिट पॉइंट हमको प्रूव करना है। तो हम इसको पहले मान लेंगे कि लेट ए हैज नो लिमिट पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट नो एलिमेंट ऑफ ए अदर देन एक्स बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ एक्स। Since a has no limit point, then there exists a x such that no element of a other than x। मतलब a का x के अलावा कोई भी एलिमेंट नेबरहुड ऑफ x के नेबरहुड में बिलोंग नहीं करेगा। इस पर मतलब a के जो नेबरहुड में है वो x जरूर बिलोंग करेगा। Since x is compact, there exist finitely many points x1 x2 xn belongs to x such that। क्योंकि हमने ऊपर ही मान लिया था कि x एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो अगर x एक कॉम्पैक्ट स्पेस है तो वहाँ पे x1 x2 और इस तरह के बहुत पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, जो कि इस प्रकार होंगे कि x जो है तो इनके यूनियन के सबसेट होगा। x जो है तो इसके यूनियन का सबसेट होगा। x इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ NXI। x इज सबसेट ऑफ NXI। इसको सब कवर्स के रूप में यहाँ पे लिखेंगे अब। तो x इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ NX1 NX2 NX3 एंड सो ऑन NXN इंटरसेक्टिंग बोथ साइड विथ ए। इंटरसेक्टिंग बोथ साइड्स विथ ए, दोनों साइड में ए के साथ इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा देखिएगा। जब यहाँ पे दोनों साइड में इंटरसेक्शन कर देंगे तो आएगा x का इंटरसेक्शन एक साथ हो जाएगा और इधर u का जो है NXI का इधर यूनियन ऑफ NXI का इंटरसेक्शन ए के साथ हो जाएगा। तो फिर आगे देखिए, तब ए इच इंटरसेक्शन होने के बाद एक्स का इंटरसेक्शन जब एक साथ हुआ तो यहाँ पे ए आ गया। तो ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ NXI। इसी प्रकार NXI और ए का इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ NXI आ गया।
A is subset of nx1 union of nx2 union of nx3 and so on union of nxn। इसे आगे एक्सपेंड कर सकते हैं सब कवर्स के रूप में। तो each nxi contains at least one point of a union of nxi contains at most one point of a। मतलब यह जो यूनियन ऑफ nxi है यह ए के किसी एक पॉइंट को जरूर कंटेन करता है, मतलब अपने अंदर रखता है। और इसका जो फाइनाइट सभी मेंबर्स हैं वो भी ए के एक पॉइंट को रखते हैं अपने अंदर। तब क्या हो गया, ए इज फाइनाइट। इस प्रकार जो ए है वो फाइनाइट हो गया। क्लियरली इट इज कंट्राडिक्शन हेंस आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हम मान कर चले थे शुरू में कि ए हैज नो लिमिट पॉइंट, वो गलत हो गया। और तब क्या हो गया, हेंस ए हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन एक्स। इस प्रकार जो है ए कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो रखेगा ही ए में, एक्स में। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।